वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर को यह नाम क्यों दिया गया है? तो यह इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके रोटर की गति हमेशा स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति के बराबर होता है, इसीलिए यह नाम दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि इस वीडियो में हमारे द्वारा केवल क्वेश्चन पढ़ा जाता है और आप लोगों को आंसर बताया जाता है, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक गति का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है NS बराबर 120 F/P। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में सिंक्रोनस मोटर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे जो लगभग आपको 3 से 4 मार्क्स पूछे जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में स्कोरिंग मार्क्स के पेपर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पोल 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर की गति क्या होगी? तो इसकी गति होगी 1500 RPM के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, समान परिचालन में एक तुल्यकालिक मोटर की स्लिप कितनी होती है? तो यह होती है 0। आप देखते चलेंगे, आंसर मैं आप लोगों को दिखाते चल रहा हूं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। क्या एक मानक तुल्यकालिक मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होती है? तो इसका आंसर है नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए आमतौर पर किस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो वह वाइंडिंग है डैम्पर वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, डैम्पर वाइंडिंग कहाँ स्थापित की जाती है? तो यह रोटर पोल के सिरों पर स्थापित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर के रोटर को किस प्रकार की विद्युत सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो यह DC सप्लाई की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, रोटर को दी जाने वाली DC सप्लाई को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है एक्साइटेशन। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे अनूठी विशेषता है, इसे विभिन्न पावर फैक्टर यानी लैगिंग लीडिंग यूनिट पर चलाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक तुल्यकालिक मोटर ओवर एक्साइटेड होती है तो यह किस प्रकार के पावर फैक्टर पर काम करती है? तो यह कार्य करती है लीडिंग पावर फैक्टर पे। हमारा अगला प्रश्न है, जब एक तुल्यकालिक मोटर अंडर एक्साइटेड होती है तो यह किस प्रकार के पावर फैक्टर पर काम करती है? तो यह काम करती है लैगिंग पे। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और एक एक टॉपिक से प्रश्न मैं लेके आया हूं, ताकि आपके एक भी प्रश्न ना छूटे। एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर किसकी तरह व्यवहार करती है? तो यह संधारित्र की तरह व्यवहार करती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? तो यह है बिना लोड के चलने वाली एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस कंडेंसर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका मुख्य उपयोग है पावर फैक्टर में सुधार करना। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में हर्टिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है रोटर अपनी तुल्यकालिक गति के चारों ओर दोलन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्टिंग को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो यह डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, V कर्व्स किस किस के बीच का संबंध को दर्शाता है? तो यह आर्मेचर और फील्ड के करंट को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न है, V कर्व का सबसे निचला बिंदु क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है यूनिट पावर फैक्टर को। हमारा अगला प्रश्न है, इन्वर्टेड V कर्व्स किसके बीच का संबंध है? तो यह संबंध है पावर फैक्टर और फील्ड करंट का। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी गति पर स्थिर रहती है जब तक पुल आउट टॉर्क पर ना हो। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में DC एक्साइटेशन कब लागू किया जाता है? तो यह लागू किया जाता है जब मोटर तुल्यकालिक गति के करीब पहुंच जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक तुल्यकालिक मोटर और एक
अल्टरनेटर में संरचनात्मक रूप से क्या अंतर होता है? तो यह होता है कोई अंतर नहीं होता, दोनों की संरचना समान होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कम गति वाले अल्टरनेटर या मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सेलिएंट पोल रोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, पुल आउट टॉर्क क्या है? तो यह है वह अधिकतम टॉर्क जिसे मोटर बिना सिंक्रोनाइजिज्म खोए सहन कर सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है जहां स्थिर गति की आवश्यकता हो, जहां पावर फैक्टर सुधार की आवश्यकता हो, जहां मोटर जनरेटर सेट में हो, वहां इसका उपयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि चलती हुई तुल्यकालिक मोटर का फील्ड सर्किट खुल जाए तो क्या होगा? तो इसका क्या होगा? मोटर इंडक्शन मोटर की तरह चलेगी लेकिन बहुत अधिक लैगिंग करंट लेगी। हमारा अगला प्रश्न है, रोटर को डीसी सप्लाई देने के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? तो इसमें स्लिप रिंग और ब्रश की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्साइटर क्या है? तो यह है एक छोटी डीसी जनरेटर या रेक्टिफायर जो फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर का मुख्य नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान होता है यह सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है और इसे डीसी एक्साइटेशन की आवश्यकता होती है। नॉर्मल एक्साइटेशन का पर बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच संबंध है ईबी बराबर जो समानुपाती होता है भी के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओवर एक्साइटेशन पर बैंक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो इसके बीच संबंध होता है ईबी बड़ा होगा भी से, ये आपको याद रखना है, ईबी बड़ा होगा भी से। और हमारा ये जो था ये भी हो जाएगा ई बड़ा बराबर के बराबर होगा भी के। नॉर्मल एक्साइटेशन पर बैंक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि ओवर एक्साइटेशन पर बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो यह ईवी बड़ा होगा भी से। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर स्टार्टर करने के लिए पौनी मोटर विधि में पौनी मोटर आमतौर पर होती है, तो यह एक छोटी इंडक्शन मोटर होती है। हमारा अगला प्रश्न है, तुल्यकालिक मोटर में टॉर्क या लोड एंगल क्या है? तो इसका है रोटर पोल और स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। हमारा अगला प्रश्न है, लोड बढ़ाने पर लोड एंगल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो इसमें जो स्लिप रिंग होता है वो 2 होता है, एक डीसी सप्लाई के प्लस और माइनस के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसे नियंत्रित किया जाता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदलकर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किस पर निर्भर करता है? तो यह डीसी फील्ड एक्साइटेशन पर निर्भर करता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च गति टर्बो अल्टरनेटर या मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? तो वह रोटर है बेलनाकार रोटर या नॉन सैलिएंट पोल रोटर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेरण मोटर की तुलना में तुल्यकालिक मोटर की दक्षता आमतौर पर होती है, तो यह होती है अधिक। तो दोस्तों यहीं पे हमारा सिंक्रोनस मोटर से जो 40 प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, वो मैंने करवा दिया है। इन प्रश्नों को आप एग्ज़ाम में देख कर ही जाएं ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले जो भी प्रश्न हैं वो आप देख लेंगे और एग्ज़ाम में सही करके आएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।